हेलो फ्रेंड्स, योर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजिकल फैक्ट। आज हम आप सभी को एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताएंगे जिसके लिए जागरूकता सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ये आपका लेसन भी है, इसे आपको पढ़ना भी बहुत अनिवार्य है। आइए देखते हैं वो टॉपिक आज कौन सा है। तो ये टॉपिक आज हमारा है पॉल्यूशन। हमारा टॉपिक है आज का पॉल्यूशन। कल हमने आपसे एनवायरमेंटल के लिए जिक्र किया था कि हमारा पर्यावरण कैसा होना चाहिए, उसके घटक क्या हैं, बायोटिक एबायोटिक सारी चीज़ें आपसे जिक्र हमने की थी। अब पर्यावरण को पढ़ने के बाद आज हम स्टार्ट करते हैं एक न्यू चैप्टर, पॉल्यूशन। पॉल्यूशन, आइए देखते हैं पॉल्यूशन क्या है। पॉल्यूशन मीन्स इन हिंदी प्रदूषण। पॉल्यूशन को कहते हैं प्रदूषण। आइए देखते हैं हम पॉल्यूशन क्या चीज़ है, ये क्यों होता है, किस कारण से होता है, पॉल्यूशन की क्या डिफिनीशन है, पॉल्यूशन के टाइप्स क्या क्या हैं, क्यों ये पॉल्यूशन होते हैं, उनके निवारण क्या है। आइए देखते हैं हम पॉल्यूशन का सारा डिटेल्स। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पॉल्यूशन, पॉल्यूशन मीन्स प्रदूषण। डिफिनीशन आप देखिए, पॉल्यूशन की डिफिनीशन होती है, सिंपली आप समझिए कि किसी भी चीज़ में अगर कोई कंटामिनेंट्स मिल जाए, मीन्स अगर किसी भी चीज़ में मिक्सिंग हो जाए, जैसे वाटर में पॉलीथीन का, एयर में कार्बन मोनोऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का और सल्फर डाइऑक्साइड का इत्यादि का अगर मिक्सचर हो जाए, चाहे वो एयर हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो सॉइल हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, मीन्स चाहे वो एयर में मिल जाए कोई भी चीज़, चाहे वाटर में मिल जाए, चाहे हमारी मृदा में मिल जाए, चाहे वो नॉइस बढ़ जाए, तो इस प्रकार से हमारे प्रदूषण फैलते हैं, बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हमारा पॉल्यूशन का क्या डिफिनीशन है, कैसे हम इसे समझेंगे। द हार्मफुल मटेरियल्स मीन्स जो नुकसानदायक मटेरियल्स हैं, नुकसानदायक जो पदार्थ हैं, आर कंटामिनेंट्स या जो प्रदूषक है, जो कंटामिनेंट्स हैं, जिसे कहते हैं पॉल्यूटेंट्स, इंग्लिश में पॉल्यूटेंट्स और हिंदी में कहते हैं प्रदूषक, इनटू द नेचुरल इन्वायरमेंट। किस में मिल जाए? नेचुरल इन्वायरमेंट में, प्राकृतिक पर्यावरण में। मीन्स द हार्मफुल मटेरियल्स आर कंटामिनेंट्स आर पॉल्यूटेंट्स इनटू द नेचुरल इन्वायरमेंट। अगर कोई भी हार्मफुल मटेरियल या कंटामिनेंट्स, जिसको कि पॉल्यूटेंट कहते हैं, वो हमारे प्राकृतिक इन्वायरमेंट में अगर मिल जाता है तो वो क्या उत्पन्न करता है? काजिंग एडवर्स चेंजेस टू एयर, वाटर एंड लैंड। तो वो हमारे वायु में, एयर में, वाटर में, जल में या हमारे लैंड में, मीन्स हमारे धरती पे तमाम तरह के प्रदूषकों को वो जन्म देते हैं। इन्हीं को हम कहते हैं पॉल्यूशन। ये प्रक्रिया हमारी कहलाती है पॉल्यूशन, यानी हिंदी में प्रदूषण, और इसके जो कारक होते हैं उसे हम हिंदी में कहते हैं प्रदूषक और इंग्लिश में कहते हैं पॉल्यूटेंट्स। आइए देखते हैं पॉल्यूशन के कितने टाइप्स होते हैं, पॉल्यूशन कितने प्रकार का होता है। दोस्तों, आज इस टाइम में आप वार के टाइम में देख रहे होंगे कि इस समय एयर पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन एंड देखा जाए तो टोटल पॉल्यूशन ही, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, लाइट पॉल्यूशन, ह्यूमन पॉल्यूशन, इसमें जो वार हो रहा है, जो स्टार्ट हो रहा है, इसमें अगर आप देखेंगे इसमें सारे टाइप्स के पॉल्यूटेंट्स शामिल हैं जो एयर को भी पॉल्यूटेड कर रहे हैं, वाटर को भी, सॉइल को भी, और सभी चीज़ों को प्रदूषण फैला रहे हैं, प्रदूषण कर रहे हैं। आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन में। फर्स्ट है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन जो होता है उसमें अगर वायु में किसी भी प्रकार का प्रदूषक मिल जाए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इत्यादि, और भी बहुत सारी गैसेस होती हैं जो अगर वायु में मिल जाती हैं तो वो एयर पोल्यूशन को जन्म देती हैं, एयर पोल्यूशन को स्प्रेड करती हैं। तो इसके जो पॉल्यूटेंट्स हैं एयर पोल्यूशन के, वो हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो एयर में पोल्यूशन को फैलाते हैं। आइए देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या है। सेकंड है टाइप्स में वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन में के अंतर्गत
हम देखते हैं कि जैसे नदियाँ, झील, झरने, तालाब, समुद्र इत्यादि में किसी भी प्रकार का कोई पोल्यूटेंट्स, जैसे कि अगर कोई नदी में प्लास्टिक डाल देता है या इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है, जो इंडस्ट्रियल कचड़े होते हैं, वो आप देखे होंगे नदी स्रोतों में, समुद्र के स्रोतों में मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से ये वाटर को पोल्यूटेड कर देते हैं, ये जल को प्रदूषित कर देते हैं। तो इस प्रकार से वाटर पोल्यूशन फैलाने वाले कारकों को हम वाटर पोल्यूटेंट्स कहते हैं और इस प्रक्रिया को हम पोल्यूशन कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा वाटर पोल्यूशन इन पोल्यूटेंट्स के द्वारा फैलता है, जैसे कि प्लास्टिक हुआ, इंडस्ट्रियल वेस्ट हुआ एंड तमाम तरह के आप देखे होंगे थर्मल पोल्यूशन भी होता है, जो बहुत सारे थर्मल पोल्यूशन के धुएं इत्यादि और कचड़े इत्यादि सारे जल में ही आते हैं। तो इस प्रकार से वाटर पोल्यूशन फैलता जा रहा है। थर्ड पॉइंट है, थर्ड टाइप्स है सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन इन हिंदी मृदा पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन अगर कोई भी पोल्यूटेंट्स, जैसे अगर कोई भी कंटामिनेंट्स या कोई भी पोल्यूटेंट्स अगर हमारी मृदा में आ जाए, मीन्स मिट्टी में आ जाए, तो जैसे कोई भी पेस्टिसाइड्स जो छिड़काव के दौरान होती है, या फिर कोरोना के टाइम पे भी आप देखे होंगे बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स यूज होते थे एंड बहुत सारे वेस्ट डिस्पोजल हम नदियों में डाल देते हैं और धरती पे भी अपने प्रदूषण फैला रहे हैं। और जैसे कि हम डाल देते हैं या कहीं भी फेंक देते हैं तो ये हमारे सॉइल में जाकर मिल जाता है, और जो ये सॉइल में मिल जाता है तो ये मृदा के उपजाऊपन को कम करता है। मीन्स जो फर्टिलाइज्ड होता है वो इनफर्टिलाइज्ड में चेंज हो जाता है। और इसी प्रकार से बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो सॉइल में हमारे मिल जाते हैं और इस प्रकार से सॉइल प्रदूषण को जन्म देते हैं या सॉइल पोल्यूशन को क्रिएट करते हैं। और ये सारे पोल्यूटेंट्स, सॉइल पोल्यूशन के जो सारे पोल्यूटेंट्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, वेस्ट डिस्पोजल हैं, केमिकल्स हैं एंड बहुत सारे अदर्स भी सॉइल पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार हैं। कारक जो फैक्टर्स हैं वो सॉइल पोल्यूशन को स्प्रेड कर रहे हैं। आइए देखते हैं 4 टाइप्स क्या हैं। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन जो होता है वो एक ऐसा पोल्यूशन होता है जैसे इसके पोल्यूटेंट्स हैं हाईली डेंजरस कंटामिनेंट्स, जो बहुत ही डेंजरस होते हैं प्रदूषक, वो बहुत ही हाईली डेंजरस होते हैं, ख़तरनाक होते हैं। फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट से प्रोड्यूस होते हैं, उत्पन्न होते हैं, और माइनिंग से यानी कोल से, या फिर मेडिकल वेस्ट, बहुत टाइप्स के मेडिकल वेस्ट भी होते हैं जो हमारे रेडियो एक्टिव पोल्यूशन को जन्म देते हैं। इस प्रकार से रेडियो एक्टिव पोल्यूशन भी क्रिएट हो रहा है। एंड 5th टाइप है नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन मीन्स जैसे कि आप देखे होंगे लाउड स्पीकर की ध्वनि को अगर बहुत तेज़ कर दी जाए तो नॉइस पोल्यूशन के अंतर्गत आती है। एंड जैसे आप देखे होंगे साउंड फ्रॉम ट्रैफिक, जैसे आप ट्रैफिक पे देखे होंगे जब भी ट्रैफिक हो जाता है तो काफ़ी साउंड होता है। तो इस प्रकार से सॉइल पोल्यूशन हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ जो हैं अफेक्ट हो रही हैं। एंड एनिमल्स मीन्स ह्यूमन लाइफ तो है ही बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है। इवन छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी, पौधे भी इन सभी पोल्यूशन से प्रभावित हो रहे हैं, अफेक्टेड हो रहे हैं। तो इस प्रकार से नॉइस पोल्यूशन के अंतर्गत साउंड फ्रॉम ट्रैफिक शामिल है, इंडस्ट्रीज शामिल हैं, जो कि एनिमल्स को एंड प्लांट्स लाइफ को काफ़ी अफेक्टेड कर रही हैं। अगला नेक्स्ट पॉइंट है लाइट पोल्यूशन। लाइट पोल्यूशन के अंतर्गत जैसे हम देखेंगे कि जैसे डीजे लाइट हो गई, बहुत ज़्यादा ओवर लाइटेनिंग से क्या हो रहा है कि हमारे सोसाइटी में जो नेचुरल लाइटेनिंग है उसकी ऊर्जा को मीन्स उसकी ऊर्जा एक तरह से बेकार हो रही है। ज़्यादा लाइट की आवश्यकता जहाँ नहीं है वहाँ ज़्यादा लाइट हो रही है और इस प्रकार से लाइट पोल्यूशन भी क्रिएट हो रहा है। एंड 7th पॉइंट है ह्यूमन पोल्यूशन। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारे पोल्यूशन जो हैं वो क्रिएट करने का या बढ़ाने का काम, प्रोसीड करने का काम ह्यूमन बींग्स ही कर रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं ह्यूमन ही जिम्मेदार है। क्योंकि इस समय जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है और लोग किसी भी पोल्यूशन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि आने वाले टाइम में अगर ये सारे पोल्यूशंस अगर बढ़ते गए तो आने वाले टाइम में सांस लेने तक के लिए भी एयर नहीं बचेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ता जाएगा। इस प्रकार से हमारे पोल्यूशन बढ़ते जा रहे हैं।
तो दोस्तों आज के लिए हम आपको बताएं पोल्यूशन की डिफिनीसन, पोल्यूशन के टाइप्स एंड इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में जिक्र करेंगे आगे की क्लास में और आगे बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।